Hello guys, a warm welcome to you on my channel. Today we will discuss lecture 3 infrared spectroscopy, and this lecture series is for MSc and CSIR NET and GET syllabus. In the last video lecture we have discussed up to the point Fermi resonance, and today we will discuss some important point about IR band or the IR spectra and some other point also. So first, most of the IR spectra, I mean to say that not most, all the IR spectra we have seen like a broad spectrum like this like this. तो ये हम लोग जहाँ भी देखते हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है इन स्पाइट ऑफ शार्प स्पेक्ट्रा, शार्प बैंड लाइक दिस। तो ऐसा स्पेक्ट्रम नहीं आता है, हमें ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता है। इट अकर्स ड्यू टू द कपलिंग ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम विद द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, दैट्स वाई देयर वेयर अराइजिंग सम अनरिजॉल्व्ड फाइन स्ट्रक्चर। तो कुछ फाइन स्ट्रक्चर जो है अनरिजॉल्व्ड फाइन स्ट्रक्चर के आने की वजह से हमें इस तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ता है, ना कि इस तरह का शार्प स्पेक्ट्रा। शार्प स्पेक्ट्रा हमको तभी मिलेगा जब हम लोग प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू टेक प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ द सैंपल विच वेर गिवन टू अस। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है इसमें जो है हमारा बेसिकली 4 to 5 पार्ट्स होता है, जो कि सबसे मेन होता है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है दैट इज सोर्स ऑफ IR रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द सेल कंपार्टमेंट, सेल कंपार्टमेंट। Third one is sample cell. Fourth one is grating. ठीक है, fifth one is the detector and recorder. ठीक है, तो ये 4-5 जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट IR स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अब जो है हम लोग एक एक करके जो है इन सबको डिस्कस करेंगे। दैट इज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ IR इंस्ट्रूमेंटेशन। तो सोर्स जो होता है IR इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें जो है नंबर 1 आता है हमारा, जिससे कि हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ले सकते हैं। तो इसमें जो है नंबर 1 इज द नर्स्ड ग्लोअर। नर्स्ड ग्लोअर जो होता है वो जिरकोनियम, इर्बियम एंड जिरकोनियम, इर्बियम एंड इट्रियम का बना होता है। ये एक एलॉय है, जिस एलॉय के हेल्प से हम लोग इसको हम लोग बना सकते हैं, मतलब नर्स्ड ग्लोअर को बना सकते हैं। नर्स्ड ग्लोअर को क्या किया जाता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है। इट इज दिस एलॉय वेर हीटेड एट अ टेम्परेचर ऑफ अप्रॉक्स 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड आफ्टर दैट इंफ्रारेड रेडिएशन वेर स्टार्ट टू कमिंग आउट फ्रॉम दिस ग्लोअर। ठीक है, और ये जो ग्लोअर से हमको इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है, जिसको कि हम लोग फर्दर यूज करते हैं। तो नर्स्ड ग्लोअर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग नर्स्ड IR रेडिएटर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारा होता है एक सिलिकॉन कार्बाइड ग्लोअर, सिलिकॉन कार्बाइड ग्लोअर। तो इसको भी हम लोग सेम वे में यूज़ करते हैं। इसको हीट किया जाता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आफ्टर हीटिंग यहाँ से भी जो है आपका जो है इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है, और इसको जो हम लोग हीट करते हैं वो इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं, मतलब बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट एंड सम स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम we heat this glower and find infrared radiation, and these two glowers were act as a infrared source। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेल कंपार्टमेंट के बारे में। ठीक है, सेल कंपार्टमेंट। सेल कंपार्टमेंट क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, बेसिकली एक हाउस है, एक मतलब एक छोटा सा चैम्बर है। तो हम लोग बोल सकते हैं सेल कंपार्टमेंट इज बेसिकली अ स्मॉल हाउस और अ चैम्बर इन विच सैंपल सेल इज प्लेस्ड फॉर फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल। तो ये हमारा हो गया सेल कंपार्टमेंट का।
एंड सेल कंपार्टमेंट के बाद जो होता है हमारा नेक्स्ट होता है सैंपल सेल। तो सैंपल सेल जो होते हैं ये सैंपल जैसा हमारा रहता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास गैसियस सैंपल है तो गैसियस सैंपल के लिए हमें एक स्पेशली डिज़ाइंड सेल मिलता है जिसमें कि हम लोग गैस को एनालाइज करते हैं। तो वो हमारा स्पेशली डिज़ाइंड सैंपल सेल है। बाय यूजिंग दिस सेल वी कैन एनालाइज द गैसियस सैंपल। उसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं सैंपल सेल विच इज़ यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सॉलिड सैंपल एंड लिक्विड सैंपल। तो सॉलिड सैंपल और लिक्विड सैंपल को एनालाइज करने के लिए जो हमारे पास सैंपल सेल आता है वो बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ सैंपल प्लेट। तो वो जो होता है सैंपल का प्लेट होता है, जैसे ग्लास स्लाइड होता है ना, जिसमें जो पैथोलॉजिस्ट जो है ब्लड सैंपल को ऐसे करके जो है इसके ऊपर पेस्ट करते हैं और फिर फर्दर जो है उसका एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक उसी तरह जो रॉक सॉल्ट का ये बना हुआ प्लेट होता है। और इस प्लेट के ऊपर जो है हम लोग सैंपल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड सैंपल है तो उस सैंपल को हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे और प्लेस करने के बाद अनदर सैंपल प्लेट से पुटअप करेंगे एंड देन फर्दर एग्जामिनेशन के लिए उसको कैरी करेंगे। तो हम लोग आज के वीडियो में बस यहीं तक देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है सैंपल सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सी यू सून, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।